वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी की वॉल्यूम 2 बुक में से रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 के जीके क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 के जीके क्वेश्चंस है। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 25/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2011 में 969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी टीए में शामिल हुई थी? वह भारतीय सेना की पहली महिला जवान थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सापेर शांति तिग्गा। सापेर शांति तिग्गा 2011 में 969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी टीए में शामिल हुई थी। वह भारतीय सेना की पहली महिला जवान थी। सापेर शांति तिग्गा को उस समय 13 लाख रक्षा बलों में पहली बार महिला जवान बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। प्रथम भारतीय महिलाओं की सूची है। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल है पुनीत अरोड़ा। भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला पायलट है हरिता कौर देओल। भारतीय रेलवे की पहली महिला रेलगाड़ी चालक है सुरेखा यादव। प्रथम महिला एयरबस पायलट है दुर्बा बनर्जी। प्रथम महिला कमर्शियल पायलट है प्रेमा माथुर। राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है शिवांगी सिंह। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट है भावना कंठ। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट है शुभांगी स्वरूप। विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है सरला ठकराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामत, नमचा बरवा, गुरला मंदाता निम्न में से किसके नाम है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, हिमालय की पर्वतीय चोटियों के। कामत, नमचा बरवा, गुरला मंदाता हिमालय की पर्वतीय चोटियों के नाम है। हिमालय का विस्तार भारत के उत्तर में उत्तर पश्चिम सिंधु से दक्षिण पूर्व ब्रह्मपुत्र की ओर तक पाया जाता है। हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत है। हिमालय को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। मुख्य हिमालय, उत्तर पश्चिम हिमालय ट्रांस हिमालय, उत्तर पूर्व हिमालय पूर्वांचल। मुख्य हिमालय में ही विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट की नाम भारत के पूर्व महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां हैं, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। नेक्स्ट, बृहत हिमालय की कुछ ऊंची चोटियां हैं। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8598 मीटर। मकालू की ऊंचाई है 8485 मीटर। धौलागिरी की ऊंचाई है 8172 मीटर। नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8126 मीटर। अन्नपूर्णा की ऊंचाई है 8078 मीटर। नंदा देवी की ऊंचाई है 7817 मीटर। कामेत की ऊंचाई है 7758 मीटर। नामचा बरवा की ऊंचाई है 7756 मीटर। गरुला मंदाता की ऊंचाई है 7728 मीटर। नदी घाटी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण पंजाब हिमालय है सिंधु से सतलज नदी घाटी पर। कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी घाटी पर। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी घाटी पर। असम हिमालय तीस्ता से दिहांग नदी घाटी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश सत्यार्थी के संस्थापक है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बचपन बचाओ आंदोलन के। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक है। बचपन बचाओ आंदोलन बाल अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला
देश का सबसे लंबा आंदोलन है। यह एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो मुख्यतः बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, मानव व्यापार समाप्ति तथा बच्चों के लिए शिक्षा के समान अधिकार की मांग करता है। इसकी शुरुआत शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा सन 1980 में की गई थी। वर्ष 2014 में भारतीय नागरिक कैलाश सत्यार्थी एवं पाकिस्तानी नागरिक मलाला यूसुफजई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के कारण सुनाई देती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विवर्तन के कारण। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के विवर्तन के कारण सुनाई देती है। जब ध्वनि तरंगे अवरोधों के किनारों से मुड़ जाती है तो इसे ध्वनि का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। उस ध्वनि तरंग का विवर्तन होता है जिसका तरंगदैर्घ्य 1 मीटर से अधिक की कोटि का होता है। जब दो या दो से अधिक ध्वनि तरंगे एक दूसरे पर अधिरोपित होती है तो ऊर्जा का पुनः वितरण होता है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान ध्वनि की तीव्रता से लगाते हैं। किसी हॉल में प्रतिध्वनि इको नहीं बनने के लिए दीवार की दूरी कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। मानव कान के लिए श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र यूएन का एक अंग नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राज्य परिषद। राज्य परिषद संयुक्त राष्ट्र यूएन का एक अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका प्रधान मुख्यालय न्यूयॉर्क में है तथा वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 193 है। वर्ष 2011 में दक्षिण सूडान 193वां सदस्य राष्ट्र बना था। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय की भाषाएं हैं, जबकि कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रमुख रूप से 6 अंगों में बांटा गया है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद और सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत में की गई थी और यह सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में से खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर है 1956 to 57 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत 1956 to 57 में की गई थी और यह सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में से खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर केंद्रीय खेल मंत्रालय हर साल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को अवार्ड देती है। 29 अगस्त को खेल दिवस के दिन राष्ट्रपति यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ टीम को यह अवार्ड देते हैं। ट्रॉफी के साथ विजेता टीम को 15 लाख रुपए का कैश प्राइज भी दिया जाता है। इस ट्रॉफी के प्रथम विजेता टीम बॉम्बे विश्वविद्यालय था तथा सबसे हाल ही का 2020 का विजेता टीम है पंजाब विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा संतुलन हीट बजट क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन। ऊष्मा संतुलन
पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन है। यदि कोई पिंड सभी तरंगदैर्घ्यों वेवलेंथ के आपतित विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, वह पूर्ण कृष्ण पिंड कहलाता है। ऊष्मीय ऊर्जा उच्च ताप वाले पिंड से निम्न ताप वाले पिंड की ओर संचारित होती है। एक पिंड से दूसरे पिंड तक ऊष्मा संचरण 3 विधियों में संभव है: चालन, संवहन एवं विकिरण। वह ऊष्मा संचरण की विधि जिसमें कण अपने स्थान छोड़े बिना दूसरे कण को ऊष्मा स्थानांतरित कर देते हैं, चालन कंडक्शन कहलाती है। ऊष्मा संचलन की वह विधि जिसमें द्रव्य कणों की गति द्वारा स्थानांतरित होती है, संवहन कन्वेक्शन कहलाती है। ऊष्मा संचालन की वह विधि जिसमें ऊष्मा का संचरण माध्यम के माप को परिवर्तित किए बगैर होता है, विकिरण रेडिएशन कहलाता है। स्टीफन का नियम: कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण का परिमाण उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अस्थिबंध। पेशी तंत्र का अस्थिबंध भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अस्थिबंध का निर्माण संयोजी ऊतक के स्त्रावन के कारण होता है। उपास्थि की विशेषता निम्न है: उपास्थि का मैट्रिक्स अर्धपारदर्शी कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना होता है। उपास्थि मज्जा में नहीं पाया जाता है। उपास्थि के चारों ओर पेरिकॉन्ड्रियम का तंतुमय आवरण होता है। गर्तिकाओं में स्थित कॉन्ड्रोसाइट से कॉन्ड्रिन स्त्रावित होता है। स्नायु, लिगामेंट्स संकुचनशील पीले एवं श्वेत लचीले तंतुओं से बना होता है। कंडरा, टेंडन असंकुचनशील श्वेत कोलेजन तंतुओं से बना होता है। कंडरा, टेंडन पेशी को अस्थि या उपास्थि से जोड़ता है। मांस कोशिकाएं संयोजी ऊतक में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर है आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है। आईसीआईसीआई का पूर्ण रूप है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई एक प्राइवेट बैंक है। एनटीपीसी का पूर्ण रूप है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। भेल का पूर्ण रूप है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। बीसीसीएल का पूर्ण रूप है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में सदस्य देश शामिल है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 190। 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में 190 सदस्य देश शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 190 देशों का संगठन है जो विश्व में मौद्रिक सहयोग बढ़ाने, वित्तीय स्थिरता लाने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करने, अधिक रोजगार तथा सतत आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने व विश्व भर में गरीबी कम करने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। IMF की विशेष मुद्रा SDR स्पेशल ड्राइंग राइट से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के लिए कुछ देशों की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। इसे SDR कहते हैं। SDR में यूरो, पाउंड, येन और डॉलर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान अध्यक्ष प्रबंध निदेशक है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। अंडोरा राजधानी
अंडोरा ला वेला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का सदस्य बनने वाला 190वां देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिक के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। वर्ष 1919 में वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्रसंघ की एक संबंध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई। वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबंध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया। स्थापना की उद्देश्य वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देना है। वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अक्टूबर 2020 में वरिष्ठ IAS अधिकारी अपूर्व चंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महानिदेशक है गाय राइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें जैन तीर्थकार का नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, महावीर। 24वें जैन तीर्थकार का नाम महावीर था। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। जैन के 24 तीर्थकारों में प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव, द्वितीय तीर्थकार अजितनाथ तथा तृतीय तीर्थकार संभवनाथ जी थे व 22वें तीर्थकार अरिष्टनेमी, 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ तथा 24वें तीर्थकार महावीर थे। महावीर को जृंबिक ग्राम में रुजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके प्रथम शिष्य जमाली थे। भगवान महावीर का जीवन निर्वाण 468 ईस्वी में पावापुरी राजगृह बिहार में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। यह कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य स्थित है। यह झील दोनों नदियों के लिए प्राकृतिक बाढ़ संतुलन जलाशय का कार्य करती है। इसे वर्ष 1999 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। यह एक रामसर स्थल है। भारत के प्रमुख झील व संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। डल झील, वुलर झील, बेरीनाग झील, मानसबल झील है जम्मू कश्मीर में। राजसमंद झील, पिछोला झील, सांबर झील है राजस्थान में। सातताल, नैनीताल, राकसताल झील है उत्तराखंड में। पुलिकट झील है तमिलनाडु में। लोकटक झील है मणिपुर में। चिल्का झील है ओडिशा में। लोनार झील है महाराष्ट्र में। गोविंद सागर झील है पंजाब में। कोलेरू झील, हुसैन सागर झील है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। लिथोलॉजी में चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। ट्राइबोलॉजी में घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन किया जाता है। कोस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी में शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। वोल्केनोलॉजी में ज्वालामुखियों से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आईपीएबी की स्थापना 2003 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन हुई थी। इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। आईपीएबी का पूर्ण रूप है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड आईपीएबी 2003 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट और भौगोलिक संकेतों सहित बौद्धिक संपदा के मामलों से निपटना है। वर्ष 2007 में आईपीएबी को पेटेंट नियंत्रक द्वारा की गई अपीलों को सुनने और निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया, जिससे भारतीय उच्च न्यायालय की सभी लंबित अपीलों को आईपीएबी को स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स अध्यादेश 2021 के पारित होने के बाद आईपीएबी को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल मात्रक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एनीमोमीटर। हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर में हवा की गति सामान्यतः 10 मीटर की ऊंचाई पर लिया जाता है। भारत को मुख्यतः 6 वायु जोनों में बांटा गया है। ओडोमीटर को चली गई दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है। आमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नानाजी देशमुख। 2019 में नानाजी देशमुख को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी राजनीतिज्ञ, विचारक, वैज्ञानिक, खेल, उद्योगपति, लेखक और समाजसेवी को दिया जाता है। वर्ष 2019 का भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, समाजसेवी नानाजी देशमुख और गायक व संगीतकार भूपेन हजारिका को दिया गया। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को दिया गया था। वर्ष 2013 में पहली बार खेल के क्षेत्र में नाम कमाने वालों को भी भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया और इस कड़ी में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इस सम्मान के लिए चुना गया। 2013 में सचिन तेंदुलकर के साथ वैज्ञानिक CNR राव को भी भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न सम्मान में कोई धनराशि नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, चेयरमैन कौन होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, चेयरमैन भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। वर्तमान में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा इसके अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं। मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। इसलिए हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त ने।
चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर समुद्रगुप्त ने संभाली। श्रीगुप्त ने अपने पुत्र घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया। घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी राजा था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण की स्मृति में गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। इलाहाबाद की प्रशस्ति से प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त ने कभी पराजय का सामना नहीं किया। उसे अपनी बहादुरी एवं युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी के समय चीनी यात्री फायन भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। हरिसेन की रचना है प्रयाग प्रशस्ति, वाराहमीर की रचना है बृहद संहिता, वररुचि की रचना है व्याकरण संस्कृत, धन्वंतरी की रचना है आयुर्वेद, शपनक की रचना है ज्योतिष शास्त्र, अमर सिंह की रचना है अमरकोश शब्दावली, कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत, शंकु की रचना है शिल्पशास्त्र, वेताल भट्ट की रचना है मंत्रशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सांची स्तूप। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक सांची स्तूप है। भोपाल से 46 किलोमीटर दूरी पर स्थित सांची रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में इसे बौद्ध अध्ययन और शिक्षा केंद्र के तौर पर बनवाया था। बाद में इस सांची के स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग ने जीर्णोद्धार करके और बड़ा और विशाल बना दिया। ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर पहले ज्ञात इतिहासकार थे। इन्होंने सन 1818 में सांची के स्तूप का अस्तित्व दर्ज किया। यूनेस्को ने साल 1889 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। अशोक मौर्य शासकों में सबसे महान शासक था। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 वर्ष तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक प्रथम भारतीय सम्राट हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है रैम। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है अहमदाबाद का। काठियावाड़ प्रायद्वीप अहमदाबाद का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। काठियावाड़ प्रायद्वीप सौराष्ट्र में स्थित है। काठियावाड़ दक्षिण पश्चिम गुजरात राज्य में प्रायद्वीपीय क्षेत्र पश्चिम भारत में स्थित है। यह कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और अरब सागर से घिरा हुआ है। काठियावाड़ का पठार गुजरात राज्य में अवस्थित है। यह एक प्रायद्वीपीय पठार है जिसकी औसत ऊंचाई 200 से 400 मीटर के मध्य है। गिर पर्वत इसी पठार का अंग है। सौराष्ट्र गुजरात का दक्षिण पश्चिम भाग है जिसमें जूनागढ़, पोरबंदर आदि जिले शामिल हैं। काठियावाड़ प्रायद्वीप उभरती हुई तटरेखा का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 में निम्न में से किस पुस्तक को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ को वर्ष 2019 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी नागालैंड में। महोत्सव पर्व भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। महोत्सव पर्व एओ जनजाति द्वारा मई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। केवल 3 दिनों की अवधि के लिए मनाया गया महोत्सव पर्व गायन और नृत्य द्वारा चिन्हित है। नागालैंड के त्यौहार है नववर्ष, स्नेम उत्सव,
हॉर्नबिल उत्सव, तोकू इमोंग उत्सव, महोत्सव पर्व, आंगमोंग फेस्टिवल तथा यमशे फेस्टिवल। पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख त्योहारों की सूची है। अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है लोसार चालो लोकू। असम का त्यौहार है बिहू रोंगली बिहू अम्बुबाची मेला। मणिपुर का त्यौहार है योहोहंग कांग चिंगबा। मिजोरम का त्यौहार है चाप चारकुट महोत्सव। नागालैंड का त्यौहार है हॉर्नबिल। सिक्किम का त्यौहार है सागादाबा। त्रिपुरा का त्यौहार है खर्ची पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डीआरडीओ और पार्क द्वारा। भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को डीआरडीओ और पार्क द्वारा विकसित किया गया था। काली का पूर्ण रूप है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। काली दुश्मन के विमान या मिसाइल पर लेजर प्रणाली से हमला करता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। काली वेपन को सर्वप्रथम बार्क ने 1985 में काली वेपन की सर्वप्रथम बार्क ने 1985 में नींव रखी थी। भारत का पहला काली वेपन काली 80 है। काली वेपन टैंकों, लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, नौसैनिक जहाज़ों को चंद पलों में खत्म कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शहरी ऋण। शहरी ऋण ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता। देश में ग्रामीण वित्तीय प्रणाली के लिए एक ऐसी सुदृढ़ और दक्ष ऋण वितरण पद्धति आवश्यक है जो कृषि और ग्रामीण विकास के विस्तार एवं विविध ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ग्रामीण ऋण का 50% से अधिक हिस्सा सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक वितरित करते हैं। सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंकों के कार्यों के विनियमन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी नाबार्ड बैंक को है। नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, चालू न होने पर भी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के चालू न होने पर भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। वह मेमोरी यूनिट जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा बना रहता है स्थिर या स्थायी मेमोरी कहलाता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी के उदाहरण निम्न है। रोम। रोम का पूर्ण रूप है रीड ओनली मेमोरी। यह एक स्थायी डाटा और सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती है। प्रॉम का पूर्ण रूप है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रॉम को उपयोगकर्ता के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जा सकता है। ईप्रॉम का पूर्ण रूप है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें पराबैंगनी किरणों की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। ईप्रॉम का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार के रोम को सर्किट से निकाले बिना इस पर उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, क्लाइड टॉमबाग ने। प्लूटो ग्रह की खोज क्लाइड टॉमबाग ने की थी। अरुण ग्रह की खोज की थी विलियम हर्शेल ने। वरुण ग्रह की खोज की थी जॉन गाले। जॉन कोच एडम्स ने। यम ग्रह की खोज की थी क्लाइड टॉमबाग ने। शुक्र ग्रह की खोज की थी मिखाइल लोमोनिसोव ने। सेरस बोना ग्रह की खोज की थी पियाजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ के गर्भ में बच्चा के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बिजार्डसन प्लेसेंटा से।
माँ के गर्भ में बच्चा बीजांड सन प्लेसेंटा के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। गर्भ अपरा से एक मजबूत डोरी जैसी संरचना से जुड़ा रहता है जिसे नाभि रज्जु कहते हैं। नाभि रज्जु माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है। अंकुर और गर्भाशय कोशिकीय परत के संपर्क क्षेत्र को अपरा प्लेसेंटा कहते हैं। गर्भ अपने पोषण और श्वसन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन अपनी माता से नाभि रज्जु द्वारा प्राप्त करता है। अपरा अनेकों प्रकार के हार्मोनों को उत्पादित करता है जिनके नाम निम्न हैं। मानजरायु गोनेडोट्रोपिन, मानव अपरा लैक्टोजन, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन। अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 में से भेजा गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद से नैनी भेजा गया था। दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 में इलाहाबाद से नैनी भेजा गया था। 18 फरवरी 1911 को फ्रेंच पायलट हेनरी पिकेट ने 6500 कार्ड्स और लेटर्स की एक बोरी को एक 2-सीटर प्लेन में रखकर इलाहाबाद से पहली एयरमेल की उड़ान भरी थी। यह विश्व की पहली ऑफिशियल एयरमेल थी और इस मेल द्वारा भेजी गई ज़्यादातर चिट्ठियाँ मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम को लिखे गए थे। दुनिया में पहली नियमित हवाई डाक सेवा सेंट पीटर्सबर्ग से 1914 में शुरू की गई। इसके बाद 1918 में पहली नियमित हवाई डाक सेवा न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन के बीच शुरू की गई। 1931 में भारत एयरमेल पोस्टकार्ड जारी करने वाला पहला देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट। नीला तोता का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मरुस्थल विकास कार्यक्रम। मरुस्थल विकास कार्यक्रम भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का पूर्ण रूप इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत में हुई थी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तुर्की में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तुर्की में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र में स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तारापुर में। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र तारापुर में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएसएम संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। एनसीएसएम संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। इसका पूर्ण रूप नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में उल्लिखित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 में। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन की शुरुआत में की गई थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 2007 में। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन की शुरुआत 2007 में की गई थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।